आइए बच्चों, आज हम देखते हैं संस्कृत सरल में खेल खेल में संस्कृत कैसे सीखें। आज आपकी पुस्तक का पहला पाठ प्रथमः पाठः अर्थात पहला पाठ। ये केवल शब्द परिचय से है, किस शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आया है एषः कः। सबसे पहले आया है एषः कः। यह क्या है। एषः का अर्थ होता है यह। एषः चषकः। एषः चषकः अर्थात यह चषक है। चषक अर्थात ग्लास, जिसको हम इंग्लिश में ग्लास कहते हैं। जो ग्लास शब्द है वो इंग्लिश का है बेटा, आप लोगों को बता दें। ग्लास शब्द इंग्लिश, उसको हम हिंदी में मानक भाषा में उसको ग्लास शब्द बोलने लगे हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में उसका अर्थ है चषक। एषः चषकः, यह जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को हम चषक अर्थात ग्लास बोलते हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह ग्लास है। यह जिसको हम अंग्रेजी भाषा में ग्लास कहते हैं, हम उसको अनुवाद में हिंदी भाषा में भी उसको ग्लास ही कहेंगे। यह ग्लास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। बृहत् का अर्थ है बड़ा। एषः माने यह एषः यहाँ पर लिखा है, इसका अर्थ यह है। एषः लिखा है, इसका अर्थ यह है। किम मतलब क्या। किम का अर्थ है क्या। क्या यह है। बृहत् अर्थात बिग, बड़ा। क्या यह बड़ा है ना, नो। एषः लघु, यह छोटा है। इंग्लिश में हम कहेंगे नो, इट इज या दिस इज स्मॉल। ठीक है ना। ये आपको इंग्लिश के माध्यम से भी हम संस्कृत सीखेंगे ना। एषः लघु, नहीं यह छोटा है। ये दो व्यक्तियों के बीच में, दो बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है। अब इसके आगे देखेंगे सः कः अर्थात वह क्या है। देखिए यहाँ पर था एषः, यहाँ पर आ गया सः। इसको हम कहते हैं, आपको हम बताएं, दिस और दैट। दिस अर्थात यह, दैट अर्थात वह। जैसे पास की वस्तु को हम दिस कहेंगे एषः, और दूर की वस्तु को हम कहेंगे दैट अर्थात वह, सः। ठीक है ना। ये हो गया दिस और ये हो गया दैट। ये हो गया यह, ये हो गया वह। ठीक है ना। अब हम दूर की वस्तु को कहेंगे वह क्या है, अर्थात जो थोड़ी दूरी पर है वह क्या है। सः कः, सः शौचिकः अर्थात वह एक दर्जी है। शौचिकः जो कपड़े सिलता है ना, वो जो है टेलर, इसको टेलर बोलते हैं ना, कपड़े सिलने वाला। ये देखिए मशीन रखी है, ये कपड़े में, यहाँ पे ये एक वो नापने वाला वो डाले हुए है गले में, ये कपड़े टंगे हैं। ये कपड़े सिलने वाला दर्जी है, जिसको हम इंग्लिश में टेलर कहते हैं। सः शौचिकः, शौचिकः अर्थात टेलर, तो दर्जी जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति अर्थात दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। उसने दो प्रश्न पूछ दिए इकट्ठे। एक तो पूछा कि दर्जी क्या करता है और क्या वह खेलता है। इसके उत्तर में क्या आया, न अर्थात नहीं। सः वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिलता है, वस्त्रों को सिलता है, कपड़े सिलता है। वस्त्र अर्थात कपड़े, शुद्ध भाषा में उसको वस्त्र बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में, और उसको हम कपड़े बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में। वह कपड़े सिलता है। चलिए आगे देखें। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। देखिए मैं आपको बताऊं, संस्कृत को हम सीखेंगे अंग्रेजी के माध्यम से, क्योंकि आपको ये अंग्रेजी माध्यम में सभी जगह चलने वाली किताब है। हम कुछ अंग्रेजी के शब्द ज्यादा जानते हैं और शायद उनको हिंदी में हम ना जाने। संस्कृत में थोड़ा सा और कठिन होता है, तो हम संस्कृत को हिंदी और अंग्रेजी दोनों के सहयोग से सीखेंगे। ठीक है ना। और इसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खेल खेल में। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इस पाठ को करने के बाद इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तऊ कऊ, अब ये द्विवचन हो गया। यहाँ पर था एषः, ये हो गया ये तऊ, अर्थात पास की चीज है, पास के व्यक्ति है, कोई भी पास की कोई भी जैसे ये दो कुत्ते हैं यहाँ पर, तो पास में है, तो ये द्विवचन हो गया। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, अंग्रेजी में आपके दो वचन होते हैं। वचन मतलब नंबर। ठीक है ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर यहाँ पर होते हैं एक वचन अंग्रेजी में, और प्लूरल में होता है बहुवचन। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, ठीक है ना, द्विवचन, और इसके आगे मिलेगा अपन को
बहुवचन। यहाँ पर एक गिलास था, एक दर्जी था, एक वचन हो गया। यहाँ पर 2 कुत्ते हैं, 2 बैल है, ठीक है ना, द्विवचन हो गया। जब 2 से ज्यादा अपन को आगे मिलेंगे वो हो जाएगा बहुवचन, अर्थात 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा होने पर बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये बात जो हम पास के और दूर के एक वचन में सीख रहे थे, वही बात हम पास के और दूर के द्विवचन में सीखेंगे। अब यहाँ पर अंतर कुछ नहीं है, केवल द्विवचन हो गया है, ठीक है ना। पास में और दूर में द्विवचन हो गया है, 2 है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। जो ऐसा था अब वो ये तऊ हो गया। आपको बताएं, एक वचन में सह होता है, द्विवचन में तऊ होता है, बहुवचन में ते होता है। अगर अपन उसको एक लय में याद करें, सह तऊ ते, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जहां पे ये सह था अब हो गया ये तऊ, ठीक है ना। ये दोनों कौन है? अब ये सह का हो गया ये तऊ, क्योंकि हमने बताया सह तऊ और बहुवचन में मिलेगा ते, ठीक है ना। तो ये सह कहा माने यह क्या है। अब आ गया ये तऊ और ये कह का हो गया कऊ, ठीक है ना, क्योंकि द्विवचन में कऊ आएगा है, ठीक है ना। तो ये तऊ कऊ ये दोनों कौन है? ये 2 कुत्ते खड़े हैं ना यहाँ पर, देखिए अब इस चित्र के लिए बात आई है अब ये, क्योंकि ये द्विवचन की बात आ गई। ये तऊ कऊ, ये तऊ शुनकऊ स्ता, ये दोनों कौन है? कुत्ते हैं। शुनक बोलते हैं कुत्ते के लिए, श्वान भी बोलते हैं, शुनक भी बोलते हैं, ठीक है ना। किम ये तऊ गर्जता, क्या ये गरजते हैं? अब ये देखिए, आपको पता है गरजता कौन है? शेर, टाइगर या लायन, ठीक है ना। इसको गरजते हैं, वो गरजता है। लेकिन कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं, ठीक है ना। इसको भौंकने को संस्कृत में कहते हैं बुक्कता। तो अब अपन कहेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि ये तऊ गरजता, कि ये दोनों, क्या ये दोनों गरजते हैं? अपन क्या लिखेंगे? उत्तर क्या मिला? ना, अर्थात नहीं। ये तऊ उच्चैः बुक्कता, ये दोनों जोर से भौंकते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब ये देखिए ये तऊ लिखा है क्योंकि ये दोनों पास में हैं, और अब आ गया तऊ, तऊ माने आ गया, ये हो गया दूर के लिए। ये देखिए ये 2 बैल हैं, इस वाले चित्र के लिए अब ये शब्द आ गया। ये तऊ पास के लिए, ये दोनों कौन है, और तऊ आ गया वह दोनों कौन है। ये था यह, ये हो गया वह, ये हो गया यह दोनों, ये हो गया वह दोनों, ठीक है ना। तऊ कऊ अर्थात वे दोनों कौन है? तऊ बलिवर्दऊ स्ता, वे दोनों बैल हैं, ठीक है ना। बलिवर्दऊ अर्थात बैल। ये कुछ शब्द हमें याद रखना पड़ेंगे, जैसे चषक अर्थात गिलास, शौचिका अर्थात दर्जी, ठीक है ना। सुनकऊ अर्थात कुत्ते या शुनक अर्थात कुत्ता, और बलिवर्दऊ ये द्विवचन में, इसलिए बलिवर्दऊ अर्थात ये दोनों, मतलब बलिवर्दऊ अर्थात दोनं बैल, ठीक है ना। तो तऊ कऊ ये दोनों कौन है? अब ये बात आ गई बलिवर्दऊ स्था, बहुवचन बैल हैं। हमने पहले एक किम वचन तऊ पढ़ा, धावता, क्या वह दोनों यहाँ दौड़ते हैं? ना, पहले हमने पढ़ा धावत अर्थात दौड़ना, तऊ ना, सह को तऊ एकवचन, क्षेत्रम करस्ता, द्विवचन, नहीं, बहुवचन, वह दोनों बहुवचन। क्षेत्र अर्थात जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था जोतते एक वचन के हैं, लिए जोताई ऐसा, करना। द्विवचन के लिए एतऊ और बहुवचन के लिए एते, ठीक है ना। ऐसा एतऊ एते, ये हो गया पास के लिए, पास के लिए बहुवचन, ये दोनों चीज ध्यान रखना है। ये दूर के लिए बहुवचन, ये पास के लिए बहुवचन। बहुवचन माने एक से ज्यादा, सॉरी क्षमा करें, 2 से ज्यादा, बहुवचन के लिए 2 से ज्यादा। एते के अर्थात ये क्या हैं? बहुवचन प्लूरल, ठीक है ना। एते स्यूताः सन्ति, ये बैग या थैले हैं, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में बैग कहते हैं ना, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, हरित अर्थात हरा, ग्रीन, वर्णा अर्थात रंग, ठीक है ना, जिसको हम ग्रीन कलर बोलते हैं ना। किम अर्थात क्या, एते अर्थात ये, हरितवर्णा माने हरे रंग के हैं, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं अर्थात नहीं। एते नीलवर्णा सन्ति, ये नीले रंग के हैं, ठीक है ना। हम देख रहे हैं ना, ये नीले ब्लू कलर के हैं ना, ये ग्रीन कलर के नहीं है, ब्लू कलर के हैं। तो हम कहेंगे नहीं, नहीं एते नीलवर्णा सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। अब आ गया ये दूर के लिए ते के। अभी ये था एते अर्थात ये क्या है। अब यहाँ पर जाएगा वे कौन है, या वे कौन क्या है, या वे कौन, ठीक है ना।
ते वृद्धा सन्ति, वे वृद्ध हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये हम देख रहा है दो से ज्यादा है ना, एक वचन, एक के लिए एक वचन, दो जो अभी हमने देखा था एक गिलास के लिए था, अभी हमने पिछले पेज में देखा था एक वचन था, दो बैल थे या कुत्ते थे द्विवचन था, अब दो से ज्यादा है तो यहाँ पर बहुवचन हो गया, ये ते और ते। हमने पढ़ा था सह तऊ ते दूर के लिए, एषा एतौ एते पास के लिए। ये हम फिर से उसका रिवीजन करते जाएंगे क्योंकि हमें केवल इतने ही शब्दों को मुख्य रूप से सीखना है और हम ये संस्कृत में बोलना भी सीख जाएंगे। ठीक है ना, ते के वे क्या हैं, ते वृद्धा सन्ति वे वृद्ध हैं। यहाँ पर अभी तक जो एक वचन आ रहा था अब ये बहुवचन के वाक्य बनेंगे प्लूरल के। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं, नहीं, ते हसन्ति वे हंसते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों का हमने अभ्यास किया। अब देखिए ये आज के अभ्यास में हमने इतना पढ़ने के बाद हम चाहें तो उनके अनुवाद एक एक पंक्ति लिखते जाएंगे, उसके बाद उनका अनुवाद भी लिखते जाएंगे। ठीक है ना, और सभी पंक्तियों के बाद उनका अनुवाद लिखने के बाद और हमें या उसके शुरुआत में ये शब्दार्थ जो हैं इनको हम लिख लें, इनको हम याद कर लें। चषका अर्थात ग्लास, इंग्लिश में भी लिखा है। मैंने आपको बताया ना कि हम इंग्लिश के और हिंदी के दोनों के माध्यम से संस्कृत सीखेंगे। चषका हिंदी में ग्लास, अंग्रेजी में ग्लास। ठीक है ना, क्योंकि ये गिलास शब्द जो है हिंदी ने अपना लिया उसको मानक भाषा में। बृहत अर्थात बड़ा, लार्ज या इसको बिग भी कह सकते हैं। सोचिका दर्जी, इसको टेलर भी कहेंगे। ठीक है ना, खेलती खेलता है, इसको प्ले कहेंगे हम। ठीक है ना, ये वर्ब है, क्रिया है। सीव्यति सिलता है या सिलाई करता है, इसको स्यूज कहेंगे। सुनकऊ, सुनकऊ ये दो कुत्ते, क्योंकि सुनक होता है एक कुत्ता और सुनकऊ अर्थात दो कुत्ते, क्योंकि ने बोला था सह तऊ ते, सह हो जाता है एक वचन में, तऊ हो जाता है। देखिए तऊ की जगह पे यहाँ सुनकऊ हो गया ना, औ की मात्रा लगाकर, तो दो कुत्ते हो गए, टू डॉग्स। ठीक है ना, गर्जता गरजते हैं, ये हो गया रोर, और उच्चाई से माने जोर से। कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए दिया गया है ये तऊ, ये दोनों। ठीक है ना, ये द्विवचन की बात हो गई। दीज टू, दोज नहीं लिखा यहाँ पर, दोज अर्थात वे हो जाते, लेकिन यहाँ लिखा है दीज टू। ठीक है ना, बुक्कता अर्थात भौंकते हैं, बार्क हो गया। बलि बर्दऊ, बलि बर्दऊ है, सह के बाद तऊ आता है द्विवचन में, तो बलि बर्द जो था बलि बर्दऊ हो गया, दो बैल, टू ऑक्सन। ठीक है ना, धावता अर्थात दौड़ते हैं। ठीक है ना, रन हो गया। कर्षता अर्थात जोतते हैं, जोत रहे हैं, जोताई करना जानते ना, हल चलता था पहले, अब आजकल ट्रैक्टर से जोताई होने लगती। जब कोई फसल बोते हैं तो मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए और मिट्टी की खुदाई करने के लिए ट्रैक्टर से, या पहले के जमाने में बैल और हल से। ठीक है ना, इसको जोतना कहते थे, खेत को जोतना, जोताई करना। ठीक है ना, इसको संस्कृत बोलते कर्षता, प्लगिंग बोलते, प्लग। ठीक है ना, वृद्धा बूढ़े, ओल्ड मैन। गायंती गाते हैं या गायन करते हैं, सिंग, सिंगिंग जानते ना, सिंगिंग गाना, गीत गाना, तो सिंगिंग ये वर्ब है। हसंती हंसते हैं, लॉफ ये वर्ब है, वर्ब अर्थात क्रिया। स्यूता थैले ये नाउन है, वैक्स। ठीक है ना, ये भी वैक्स में ये प्लूरल में लिख दिया हमने। हरित वर्ण हरे रंग के। ठीक है ना, अब ग्रीन कलर, एंड नील वर्ण अर्थात नीले रंग के, ये ब्लू कलर। इस तरीके से हमने ये पाठ पूरा किया और इन शब्दों को आपको सीखना है। आज के अभ्यास में आप अपने सभी इस पाठ में जितनी पंक्तियां आई हैं हर एक पंक्ति के बाद उसका अनुवाद लिखेंगे और इन शब्दों को सबसे पहले लिख करके पाठ में इनको याद जरूर करना है। इनको यदि आप याद करते जाओगे तो आप संस्कृत बोलना भी सीख जाओगे। ठीक है ना बेटा, अच्छा ठीक है ना। अब हम इसके बाद जो अभ्यास है, अभ्यास के लिए हम अगली वीडियो में आपके लिए पूरा अभ्यास कराएंगे। बस हम केवल एक बात कहते हैं आपसे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। लेकिन यदि कोई सुधार चाहते हैं तो प्लीज इसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और इसमें सुधार के लिए हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं और बाकायदा कमेंट्स भी करें। ठीक है ना, हम इसमें सुधार कर सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके बेटा, थैंक यू।